शादी को सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, लेकिन छोटी बहू के लिए कमरा कौन सा रखा जाएगा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। मम्मी, अब हमारे पास तो एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है। 3 रूम है, तीनों घिरे हुए हैं। मुझे लगता है मुझे ही अपना कमरा खाली करना पड़ेगा। ऊपर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं तो कहीं भी रह लूंगी। अब छोटी बहू को स्टोर रूम में थोड़ी ना रखूंगी। हाँ, तो शांति आज अपने दोनों बहुओं और बेटों के साथ हॉल में बैठी थी। 20 दिन बाद छोटे बेटे निमेश की शादी मॉडर्न अविका के साथ होने वाली थी। उनके घर में शादी की तैयारी चल रही थी। हाँ मम्मी जी, नई नई शादी होगी तो सेपरेट रूम तो चाहिए होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, अपना कमरा क्यों खाली करेंगी? वो सालों से उसी रूम में रहती आई हैं। अगर मम्मी ऊपर स्टोर रूम में रहेंगी तो उन्हें आने जाने में दिक्कत होगी। निमेश, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है। अब घर में 4 मेहमान आएंगे, नई बहू को स्टोर रूम में रखना सही नहीं होगा। मैंने पहले ही सोच लिया था, ऊपर जो स्टोर रूम है उसे अविका के लिए बढ़िया पीवीसी करके रेनोवेट कर दूंगा। लेकिन निवेश, पीवीसी करने में तो बहुत खर्चा आएगा। उसमें तो एलईडी लाइट्स और न जाने क्या क्या लगता है। जब स्टोर रूम का बेडरूम बनेगा तो खर्चा तो आएगा ही। इसमें क्या कर सकते हैं? मैं एक रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ, उसे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब जो भी करना है जल्दी कर लो। 2-4 दिन में बहू के लिए लहंगा और कपड़ा भी खरीदने जाना है। मम्मी सही कह रही है। निमेश हॉल से बाहर जाकर रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके घर बुलाता है। रीना और विद्या किचन में चाय बनाने जाती है तो एक दूसरे को देखते हुए ताली मार कर हंसती है। जेठानी जी, मुझे तो लगा नई बहू के लिए मम्मी जी अपना बढ़िया रूम देंगी, पर मिला क्या, स्टोर रूम। तुम्हें अविका बेवकूफ लगती है? तुमने कान खोलकर सुना नहीं? निमेश उस रूम को रेनोवेट करा रहा है। ये जरूर अविका ने ही कान भरे होंगे। दीदी, अब बेकार चीज पर कितनी भी परत डाल लो, कुछ दिन बाद उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। सीलन, पपड़ी, बारिश का पानी, यही सब उसकी हकीकत है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, उस रूम के फालतू के सामान के अलावा कुछ नहीं रखा जाता है वहाँ। खैर, तुम चाय बनाने पर फोकस करो, बाकी सब पर मैं फोकस करूंगी। अगले दिन सुबह के टाइम शांति हॉल में बैठी थी और बाकी सब तैयारी हो रहे थे। रीना किचन में नाश्ता बना रही थी। विद्या, बहू देख दरवाजे पर कौन आया है। विद्या रूम से आती है। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। विद्या दरवाजा खोलती है तो सामने एक आदमी खड़ा होता है। जी आप कौन? यहाँ किससे मिलना है? मुझे निमेश जी ने बुलाया है, शायद आपके घर में रेनोवेशन का काम होना है। आप रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर हो ना? जी। अरे बहू कौन है? जो भी है अंदर भेज देना। जी मम्मी जी। हाथ में कैटलॉग लेकर कॉन्ट्रैक्टर घर के अंदर आता है। शांति उसे देखते हुए कहती है, आओ आओ बहू, जरा निमेश को बुला दे। कलर और डिजाइन तो निमेश ही सेलेक्ट करेगा। वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लगता उस स्टोर रूम पर इतना खर्चा करना बेकार है? बहू, ज्यादा दिमाग मत चला, वरना थक जाएगा। पहले निमेश को बुला दे। जी मम्मी जी। विद्या निमेश के कमरे में जाकर उसे बुला देती है और साथ ही अपनी देवरानी रीना के कमरे में जाकर कहती है, रीना, तुझे पता है, बाहर बड़ी सी कैटलॉग लेकर रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर आ गया है। भाभी, जो करना है कर लेने दो, स्टोर रूम तो स्टोर रूम ही कहलाएगा। फिर भी हॉल में चलकर देखते हैं क्या खिचड़ी पक रही है। ये तो सही कह रही हो, चलिए। विद्या और रीना दोनों हॉल में आती हैं। वहां पर रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर निमेश और शांति कैटलॉग दिखाते हुए, कैटलॉग देखिए, एक से एक बेहतरीन इंटीरियर है। आपको इनमें से जो भी डिजाइन पसंद आए बता दीजिए, कल से काम शुरू कर दूंगा। तुम दोनों पीछे क्यों खड़ी हो? जाकर कैटलॉग में देखो कौन सी डिजाइन सबसे अच्छी है। मम्मी जी, निमेश और अविका को उस कमरे में रहना है। कौन सा हम दोनों के कमरे का इंटीरियर होने वाला है? भाभी कितनी समझदार है। 1 मिनट, मैं अविका को डिजाइन के फोटो भेज देता हूँ, वो सेलेक्ट करके बता देगी। विद्या रीना की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। भाभी जी, ऐसा करो, 2-4 और आइडिया दे दो। अविका कितनी चालाक है, क्या ये बात आप नहीं जानती हैं? तुम दोनों क्या बड़बड़ा रही हो? दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि छोटी बहू के लिए कमरा तैयार होना तुम दोनों को पसंद नहीं आ रहा। नहीं मम्मी जी। रीना, तुम नाश्ता तैयार कर रही थी, तुम्हें डिजाइन सेलेक्ट नहीं करनी तो अपने काम पर ध्यान दो। जी मम्मी जी। रीना वहां से चली जाती है पर विद्या नजर गड़ाए वहीं खड़ी रहती है। सर बताइए, कौन सी डिजाइन समझ में आई? निमेश फोन खोलकर देखता है जिसमें अविका का मैसेज पड़ा होता है। अविका को जो डिजाइन पसंद आई होती है वही डिजाइन निमेश को पसंद आई होती है। ये बेस्ट है मम्मी, देखिए यही डिजाइन अविका को पसंद आई है। हाँ, ये लाइट कलर है तो कमरे में अपने आप ही रोशनी रहेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। हम लोग सीलिंग पर 3D एनिमेशन लाइट्स लगाना चाहते हैं, जिससे रूम का लुक बहुत ही यूनिक आए।
मैं आपको 3D लाइट्स के कुछ डिजाइन फोन पर भेज रहा हूँ, आप सब डिसाइड करके बताएं, फिर कमरे का काम शुरू कर दूं। जी, काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, आप कल सुबह तक मुझे रूम खाली करके दे दीजिए, हम रूम को 3 दिन में रेनोवेट कर देंगे। ठीक है। अगली सुबह निमेश स्टोर रूम गया। उस रूम में टूटे फूटे सामान और बच्चों के खिलौने, पुराने पंखे पड़े थे। निमेश सामान बाहर निकालने लगा। विद्या हॉल में कुछ कर ही रही थी, तभी विद्या भाभी, ये सब टेबल फैन तो आपका है ना? इसे अपने रूम में रखो। ये बुक शेल्फ भी आपके रूम में लगा था। हाँ देवर जी, मेरे कमरे में नया बुक शेल्फ आ गया है और ये टेबल फैन की तो अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कबाड़ में दे देता हूँ। ना ना, मैं ले जा रही हूँ। जाते जाते रीना भाभी को भी बुला देना। रिद्धि के खिलौने और टूटी साइकिल अगर अपने पास रखना चाहे तो ठीक, वरना इसे भी कबाड़ में दे दूं। ठीक है, मैं रीना को बुला देती हूँ। रीना वहां आती है, उसके पीछे शांति भी आ जाती है। भाभी, ये रिद्धि के खिलौने, स्क्रॉलर और ये आपकी टेबल लैंप, इसका क्या करना है? देवर जी, ये अब किसी काम की नहीं, इसे कबाड़ में ही दे देना। बहुत ज्यादा हवा में मत उड़, बच्चे का सामान कबाड़ में नहीं देते। अभी घर में और बच्चे होंगे, उनके लिए हो जाएगा, संभाल के रख अपने रूम में। जी मम्मी जी। रीना सामान लेकर अपने रूम में चली जाती है और फिर वो विद्या के रूम में जाती है, जहां पर स्टोर रूम से निकाला सामान अपने कमरे में वो सेट कर रही थी। भाभी, स्टोर रूम खाली होने से हमारा रूम ही स्टोर बन गया है। देख रही हो, मम्मी जी अपनी छोटी बहू के लिए खड़े होकर कमरा खाली कर रही है। वही तो देख रही हूँ, स्टोर रूम को बेडरूम बनाने में सासू माँ और निमेश दोनों की मिली भगत है। वैसे आप निमेश की शादी में क्या पहनोगी? हम लोगों को तो कपड़े तब दिलाए जाएंगे जब अविका की शॉपिंग के बाद बजट में कुछ बचेगा। सही कह रही हो भाई। इसी तरह रीना और विद्या अपनी देवरानी के आने से पहले ही जलन का शिकार हो चुकी थी। घर वाले नई बहू के आने की तैयारी में व्यस्त थे। एक शाम रीना और विद्या सब्जी काट रही थी, तभी शांति अपने हॉल में निमेश से कहती है, निमेश, अविका से कह देना कल हम उसके लिए शॉपिंग करने जाएंगे, टाइम से तैयार हो जाए। और रीना, विद्या, तुम भी तैयार हो जाना। देवरानी के लिए जो भी सामान खरीदना है तुम्हें ही तो पसंद करना होगा। मम्मी जी, जब देवरानी खुद आ रही हैं तो हम लोगों की पसंद क्या मायने रखेगी? हमारे टाइम पर तो हमें पसंद करने के लिए नहीं बुलाया गया था। बहू, 5-6 साल पहले जमाना अलग था, लेकिन अब जमाना अलग है, वरना अविका को बुला रहे तो तुझे नहीं बुलाते। मम्मी जी, जमाना अलग नहीं था, बस हम दोनों शादी से पहले फोन पर चिट चैट नहीं करते थे। भाभी जी, आप पर्सनल हो रही हैं। रीना और विद्या एक साथ हंसने लगती है, शांति भी मुस्कुराने लगती है। फिर क्या, अगले दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ निमेश की शादी की शॉपिंग करने निकल जाती है। अविका उन्हें मार्केट में मिलती है, फिर शुरू होती है शादी की शॉपिंग। शांति साड़ी दिखाते हुए, बहू, ये लाल साड़ी दुल्हन के हिसाब से सही रहेगी, ये भी रख लेते हैं। मम्मी जी, इतनी चमचम वाली साड़ी आजकल कहाँ चलती है, मुझे तो लाइट कलर में रेडी टू वेयर साड़ी लेनी है। अविका, अगर ऐसी साड़ियों का चलन नहीं है तो दुकान पर क्यों रखी है? मम्मी जी को रेड कलर बहुत पसंद है, हम दोनों की शादी की शॉपिंग में 5-5 रेड साड़ियां गई थी। हाँ अविका, तुम्हें कम से कम 2 रेड साड़ियां तो लेनी चाहिए। अब बहू, अगर अविका को लाल रंग नहीं पसंद है तो कोई और रंग ले लेगी, बस साड़ी सुंदर होनी चाहिए। ये बात सुनकर रीना विद्या की ओर देखते हुए, भाभी जी, हमारे टाइम पर ऐसे ऑप्शन नहीं थे। अब छोटी बहू आ जाएगी तो मम्मी जी हम लोगों को ऐसे भूल जाएंगी जैसे सर्दी में लोग पंखे को भूल जाते हैं। सही कह रही हो, अविका को कितनी साड़ियां दिलवा चुकी हैं, लेकिन एक बार भी हम लोगों से नहीं पूछा कि कोई साड़ी पसंद हो तो ले लो। शांति अविका को साड़ियां दिलवा देती है और उसके बाद निमेश से कहती है, बेटा, ये साड़ियां गाड़ी में रख दो, हम सब लहंगे देख लेते हैं। अविका के साथ विद्या और रीना भी अपने लिए लहंगा देख लेंगे, आखिर इनके देवर की शादी है। मम्मी जी, आप हम लोगों के लिए भी लहंगा खरीदवा रही हैं? और नहीं तो क्या, साड़ियां तो रोज पहनती हो, देवर की शादी में लहंगा पहन लेना। थैंक्स मम्मी जी। वैसे हम लोग लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? बहू रानी की शॉप से लेंगे। मम्मी जी माफ करना, मैंने अपनी शादी का लहंगा मोगा डिजाइनर को डिजाइन करने के लिए दे दिया है। हे भगवान, तब तो बहुत महंगा होगा, लाखों में बनेगा। भाभी जी, वो मेरा ड्रीम लहंगा है। निमेश जी ने मेरे सपने को पूरा करने के लिए हाँ बोल दिया था। कोई बात नहीं बहू, तुम्हारा लहंगा डिजाइनर से बन जाएगा, लेकिन अपनी इन दोनों बहुओं के लिए लहंगा खरीदवा देती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, देवरानी जी ने सिर्फ एक लहंगे पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए हाँ कैसे कर दी। मम्मी जी, मैं चलती हूँ, बाकी शॉपिंग कल कर लूंगी। आप दोनों भाभियों के लिए लहंगा खरीद लें। ठीक है बेटा। अविका दोनों जेठानियों के दिमाग में आग लगाकर चली जाती है। रीना और विद्या बेमन से बहुरानी कलेक्शन से अपने लिए लहंगा खरीद लेती है। निमेश का बेडरूम तैयार होता है, वो देखने के लिए सबको बुलाता है।
मम्मी, भाभी, भाई, देखिए स्टोर रूम की काया पलट हो गई। मम्मी, चलो चलकर देखते हैं इंटीरियर के बाद रूम कैसा लग रहा है। हाँ, रीना, विद्या, तुम भी आ जाओ। जी मम्मी जी। सब उस रूम को हैरानी से देखते हैं। हल्की क्रीम दीवारें, सफेद पर्दा, वुडन पीवीसी और सीलिंग पर 3D चांद सितारे चमक रहे थे। ये कमरा तो बहुत बड़ा है। यकीन नहीं हो रहा, ये हमारा वही स्टोर रूम है। आपने कभी सोचा ही नहीं, वरना हमारा रूम भी ऐसा हो सकता था। छोटी बहू का सबसे बड़ा कमरा। रीना बहू, इस घर में सारे कमरे एक बराबर ही हैं, बस ये तुझे बड़ा दिख रहा है। मम्मी, ये कमरा इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें लाइट कलर कराया है और साथ ही इसमें कोई फालतू का सामान नहीं है। सही कह रहे हो। सब लोग रूम देखकर खुश थे, पर रीना और विद्या के चेहरे से कमरा देखकर मुस्कान चली गई। कुछ दिनों बाद अभी निमेश की शादी हो गई। अविका का गृह प्रवेश हुआ और वो रीना के साथ अपने कमरे में गई। देवरानी जी, ये रहा आपका कमरा, बैठकर देवर जी से बातें करिए। अविका, आ जाओ। रीना अविका को रूम में छोड़कर जा रही थी, पर उसकी आवाज सुनकर वो रूम के बाहर खड़ी हो गई। निमेश जी, ये रूम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको फोटो भेजा। ये सीलिंग के 3D चांद सितारे कितने प्यारे हैं। तुम भी तो कितनी प्यारी हो। अविका, निमेश एक साथ हंसने लगते हैं। रीना तुरंत विद्या के पास किचन में जाती है, जहां विद्या सबके लिए चाय बना रही थी। विद्या भाभी, हम दोनों तो इस घर के बावर्ची हैं, असली महारानी तो हमारी देवरानी जी हैं। अब क्या हुआ? वो रूम का रेनोवेशन और 3D लाइट्स, ये सब अविका के कहने पर कराया गया है। आपने देखा, उसने मोगा डिजाइनर का लहंगा पहना था। अब तुम देखना कैसे मैं इसके फिल्मी कमरे को दोबारा स्टोर रूम बनाती हूँ। निमेश, इसकी उंगली पर नाच रहा है, पर हम इसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। कुछ दिन बीतते ही अविका सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और घर में सबका ख्याल रखती है। नीलेश, दीपेश और शांति हमेशा अविका के गुणगान करते रहते। विद्या अपना पुराना स्टूल लेकर अविका के रूम में गई। अविका, तुम्हारा रूम बड़ा है, तुम इस स्टूल को कहीं रख लो, मेरे रूम में जगह कम है। जी, मैं रख देती हूँ। इसी तरह विद्या अपना बुक शेल्फ और यूजलेस सामान को अविका के रूम में रख देती है। एक दिन रीना आती है। अविका, ये रिद्धि की पुरानी अलमारी है। अब रिद्धि बड़ी हो गई है तो उसके कपड़े इसमें नहीं रखती हूँ। तुम्हारा कमरा खाली है तो इसे यहाँ रखवा दे रही हूँ। ठीक है भाभी जी, पर यहाँ भी इस अलमीरा का कोई काम नहीं है। तुम्हारे आने से पहले यही रखी थी, अब तुम आ गई हो तो ऐसे करोगी? भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ रखवा दीजिए। दोनों जेठानियां चालाकी करके धीरे धीरे अपने रूम का बेकार सामान अविका के रूम में भरती जा रही थी। एक दिन शांति अविका के रूम में आई, तभी उसकी नजर रिद्धि की अलमारी पर गई। अविका बहू, जहाँ अविका बहू, जहाँ तक मुझे याद है, ये अलमीरा रिद्धि की है। तुम्हारी अलमीरा कम पड़ गई थी, जो बच्चों वाली अलमीरा यहाँ रख ली। मम्मी जी, भाभी जी के रूम में जगह कम थी, इसलिए उन्होंने रिद्धि की अलमारी यहाँ रख दी। वो दोनों कह रही थी ये रूम बड़ा है। बहू, उन्हें पहले भी बता चुके हैं, घर के सारे रूम बराबर हैं। लेकिन मम्मी जी, दोनों भाभीियों ने हमेशा मुझे यही कहा है कि उनके रूम छोटे हैं, इसलिए उनके कई सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। बहू, तू समझी नहीं। ये वो सामान है जो वो दोनों यूज नहीं करती। ये सामान हमेशा स्टोर रूम में पड़े रहते थे, लेकिन अब इन्हें रखने के लिए स्टोर रूम है नहीं, तो तेरे कमरे में रख दिए। मतलब हम सबके रूम एक बराबर ही हैं? हाँ, वो दोनों सब्जी लेने गई है। तू मेरे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना दे। जी मम्मी जी। अविका किचन में जाकर चाय बनाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन निमेश अविका के साथ रूम में बैठा होता है। चारों तरफ देखकर कहता है, अविका, मैंने इतना बढ़िया पीवीसी वाला 3D लाइट्स के साथ रूम बनवा कर दिया, पर तुमने इसे दोबारा से स्टोर रूम में बदल दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? देख रही हो, पूरे कमरे में बेकार का सामान इधर उधर फैला पड़ा है। तुम रूम को साफ नहीं रख सकती। देखा है भाभीियों के नॉर्मल से रूम कितने साफ रहते हैं। मैं कमरे की रोज सफाई करती हूँ, फिर आपको क्या कमी दिखती है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना खर्चा करके ये रूम बनवाया था, अब इस रूम में इतना सामान है कि सामने वाली दीवार की लाइट्स तक नहीं दिख रही। अच्छा, अब समझ आया। आप इस कबाड़ की बात कर रहे हो। मैं कुछ करती हूँ। प्लीज अविका, ये सामान का भंडार हटाओ। ये बेडरूम है, ना कि स्टोर रूम। जी, मैंने बोला ना, मैं कल कुछ करती हूँ। अब लाइट बंद करिए, मुझे नींद आ रही है। अविका और निमेश सो जाते हैं। अगले दिन अविका देखती है घर में कोई नहीं है। दोनों भाभियां मार्केट गई हैं और उसकी सास मंदिर गई हुई थी। वो फोन उठाकर कबाड़ी को कॉल करती है। हेलो संजीव भाई, अविका बोल रही हूँ। हाँ बताओ अविका, कोई कबाड़ उठाना है? हाँ भाई, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा कबाड़ है। आप 5 मिनट में आइए, मैं सामान निकाल कर बाहर रखती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी के साथ लड़का भेज रहा हूँ। अविका उसके रूम में भरा हुआ सारा कबाड़ निकालकर बाहर रखती है।
कुछ ही देर में एक कबाड़ी उसे ले जाता है, जिससे अविका को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अविका रूम में वापस आती है, चारों तरफ देखते हुए बड़बड़ाती है, सच में वो कबाड़ निकलने के बाद मेरा रूम कितना बड़ा और बढ़िया लगने लगा है। बस अब तो एक ही कमी है, रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगाती हूँ। कुछ दिनों बाद विद्या और रीना किचन में काम करते हुए बातें कर रही थी। एक बात तो है, हम जितना समझ रहे थे अविका उतनी भी बुरी नहीं है। हाँ भाभी, सही कह रही हो। सुबह के नाश्ते की टेंशन खत्म हो गई, मम्मी जी की दवाइयाँ और घुटनों की मालिश की चिक चिक भी दूर हो गई। खैर जो भी है, आज ऐसा करते हैं, आज लंच में अविका से दम आलू बनवाते हैं। लेकिन भाभी, अविका ब्रेकफास्ट बनाती है, मैं डिनर और लंच तो आप बनाती हो। रीना, अविका के हाथ के दम आलू सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए सिर्फ सब्जी बनवाऊंगी, बाकी सब मैं ही करूंगी। सब्जी तो कटी गई है, चलो अविका को रूम में चलकर उसको बुला के लाते हैं। हाँ चलो। विद्या और रीना अविका के रूम में उसे बुलाने जाती है। अविका बेड पर बैठी होती है। तभी उन दोनों की नजर कमरे के बीचों बीच चमचमाते झूमर पर पड़ती है। अरे वाह देवरानी जी, रूम तो एकदम महल लग रहा है। इतना बड़ा झूमर, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है। इस झूमर के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या और रीना एक दूसरे को देखते हुए, एक मिनट, तुम इस झूमर के लिए हम दोनों को धन्यवाद क्यों कर रही हो? हम दोनों ने तुम्हें ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। भाभी जी, आप नजर घुमाकर देखिए, आपका कबाड़ का सामान गायब हुआ तभी तो ये झूमर आया। मतलब तुमने कबाड़ बेचकर ये झूमर खरीद लिया? जी भाभी, तुमने दिमाग को स्मार्टली चलाया। खैर जो भी हो, आज लंच के लिए दम आलू तुम बना दो। जी भाभी।